और अवैध खनन के खिलाफ संतों का आक्रोश जारी रहा। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में 3 दिन पहले बीएसएफ के हत्थे चढ़े पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से ज्वाइंट इंटेरोगेशन लगातार जारी है और आज इंटेरोगेशन के दौरान रिजवान अशरफ का संबंध पाकिस्तान के धार्मिक कट्टर संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से होना पाया गया है। राजस्थान पुलिस इंटेलिजेंसी के एडीजी एस सिंगाथीर ने पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ का तहरीक-ए-लब्बैक से प्रभावित होना पाए जाने की पुष्टि की है। साथ ही अभी अन्य सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी रिजवान अशरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। चल रही है। इसी कब्जे से जो सामान बरामद हो उसके बारे में वाकिफ होंगे। जो दारदार हथियार मिले, कुछ कपड़े वगैरह मिले, धार्मिक पुस्तक हैं इसके कब्जे से बरामद हुआ। इसके अलावा कोई मोबाइल या कोई डॉक्यूमेंट बरामद नहीं हुआ। और अभी जो केवल इससे पूछताछ से जो बातें आएंगी उसके आधार पर आगे चलने की कोशिश करना। सभी एजेंसियां जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस है, बीएसएफ की जी ब्रांच है, आईबी है, स्पेशल ब्यूरो, हमारे सीएडी इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस सभी मिलकर जेएसी पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिनों पहले बीएसएफ के हत्थे चढ़े पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ से जॉइंट इंटरोगेशन आज भी लगातार जारी है और नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। कल खुलासा हुआ था रिजवान अशरफ के नापाक इरादों का, जो था भाजपा की पूर्व नेत्री नुपुर शर्मा की हत्या का। तो वहीं आज राजस्थान पुलिस इंटेलिजेंसी के एडीजी एस सिंगाथीर ने पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ का संबंध पाकिस्तान की कट्टरपंथी धार्मिक संगठन तहरीक-ए-लब्बैक यानी कि टीएलपी से होने की है। तहरीक-ए-लब्बैक एक धार्मिक संगठन है जिसके द्वारा भाजपा की पूर्व नेत्री नुपुर शर्मा के द्वारा दी गई विवादित टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश रची गई थी और संभवतः रिजवान अशरफ तहरीक-ए-लब्बैक के साजिश को सफल करने के लिए भारत की सीमा में प्रवेश करता हुआ 3 दिनों पहले बीएसएफ के हत्थे चढ़ा था। हालांकि सबसे अहम सवाल अभी भी अनुत्तरित है और वो है रिजवान अशरफ की मददगारों के। आखिर उन गद्दारों के नाम जो देश में रहकर देश से गद्दारी करते और रिजवान अशरफ को नुपुर शर्मा तक पहुंचने में मदद करते। हालांकि जेआईसी के दौरान इन सब बातों पर काम किया जा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही देश के इन गद्दारों का नाम भी सामने आएगा जो तहरीक-ए-लब्बैक से संबंध रखने वाले पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ की नुपुर शर्मा तक पहुंचने में मदद करते। हालांकि जॉइंट इंटरोगेशन में अभी तक किसी भी तरह के लोकल कॉन्टैक्ट्स एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए और सूत्र जैसा कि हमें बता रहे हैं कि जल्द ही इन लोकल कॉन्टैक्ट्स को भी एस्टेब्लिश कर लिया जाएगा, इनको जल्द ही आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अजमेर दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण देने वाले गौहर चिश्ती के पुश्तैनी और निजी मकानों की आज तलाशी ली गई। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ गौहर चिश्ती को भी मौके पर लाया गया। गौहर के एक कमरे से कुछ दस्तावेज और सामान भी जब्त किए गए। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया है। पुलिस गौहर चिश्ती के साथ पन्नी ग्राम चौक स्थित पुश्तैनी मकान और सौदागर मोहल्ला स्थित उसके निजी मकान पर पहुंची। सौदागर मोहल्ला में गौहर के पास एक कमरा है, बाकी पूरी बिल्डिंग किराए पर दी गई है। ऐसे में उस कमरे में रखे दस्तावेज और अन्य सामान खंगाले, कुछ जब्त भी किए। साथ ही पन्नी ग्राम स्थित पुश्तैनी मकान पर भी पुलिस पहुंची, वहां भी तलाशी ली गई। आरोपी गौहर 22 तक पुलिस रिमांड पर है। पुलिस रिमांड पर चल रहा गौहर चिश्ती लगातार कई हलक से अपने राज उगल रहा है। आज अल सुबह पुलिस उसको कड़े सुरक्षा घेरे में खादिम मोहल्ला पन्नीग्राम चौक स्थित उसके घर पर लेके गई, जहां पर अब तक की पूछताछ में निकले गए तथ्यों के साथ पुलिस ने मौका तस्दीक की है और साथ ही साथ एक दो और ठिकाने हैं जहां पर 17 जून को विवादित नारा देने से पहले 16 जून को गौहर चिश्ती ने जहां पर मीटिंग की थी, उस मीटिंग स्थल का भी मौका निरीक्षण जो है वो पुलिस ने गौहर चिश्ती की मौजूदगी में किया है और साथ ही साथ
उन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश की जा रही है इस रिमांड अवधि के दौरान कि गौहर चिश्ती ने जब तक जो है फरारी के दौरान जो है किन किन लोगों से संपर्क साधा और साथ ही साथ उसके स्थानीय संपर्क सूत्र और कौन कौन थे, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस लगातार गौहर चिश्ती से पड़ताल कर रही है और 22 जुलाई तक गौहर चिश्ती पुलिस के रिमांड पर रहेगा। हालांकि पुलिस के अधिकारी गौहर चिश्ती से पूछताछ में क्या तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं इसका बिल्कुल खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 22 तारीख को जब गौहर चिश्ती का रिमांड पूरा होगा तब पुलिस उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी और उसके बाद एनआईए और दूसरी एजेंसियां जो हैं गौहर चिश्ती पर अपना शिकंजा कसेगी, क्योंकि गौहर चिश्ती के पास जो मोबाइल बरामद हुए हैं उन मोबाइलों में कई आपत्तिजनक वीडियो और तथ्य जो है वो पुलिस को अब तक पूछताछ में निकलकर सामने आए हैं। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए नारायण बेनीवाल को धमकी का लॉरेंस कनेक्शन। को लेकर ग्रेटर नगर निगम के सांगानेर मुख्यालय पर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में पार्षदों और स्थानीय लोगों ने हल्ला बोला। लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। राजधानी जयपुर में अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस चुस्त है, बदमाशों के खिलाफ विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपसी रिश्तों और संबंधों को लेकर हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों में वृद्धि ज्यादा हुई है। सावन में कांवड़ यात्रा पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है, इसे लेकर के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार कोई प्रतिबंध सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है और बीजेपी इस पर भ्रम फैला रही है। केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अगले महीने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। पार्टी पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने राजधानी जयपुर में मीडिया को यह जानकारी दी। जयपुर में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, साथ ही उन्होंने शहीद अमित भारद्वाज की पुण्यतिथि के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर एक पोस्टर का विमोचन भी किया। 23-24 जुलाई को रीट भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार के 5 शहरों में सिटी बसों के फ्री संचालित करने का फैसला किया गया। रीट अभ्यर्थी 21 से 26 जुलाई के बीच इन बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। जयपुर में वैशाली नगर में साड़ियों के शोरूम में भीषण आग लगी। यह शोरूम नर्सरी सर्किल के पास स्थित है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जयपुर में एक महिला ने जल महल में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। हादसे की सूचना मिलने पर ब्रह्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। जयपुर के जगतपुरा में अगवा हुए एक युवक को रामनगरिया पुलिस ने सकुशल मुक्त करवा लिया। इस वारदात में शामिल 4 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर के एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विश्वविद्यालय के गेट पर 5 दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा है। शहर में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रेटर नगर निगम के सांगानेर मुख्यालय पर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में पार्षदों और स्थानीय लोगों ने हल्ला बोला। लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। राजधानी जयपुर में अपराध के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि पुलिस का दावा है कि पुलिस चुस्त है, बदमाशों के खिलाफ विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपसी रिश्तों और संबंधों को लेकर हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों में वृद्धि ज्यादा हुई है। सावन में कांवड़ यात्रा पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है, इसे लेकर के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार कोई प्रतिबंध सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है और बीजेपी इस पर भ्रम फैला रही है। केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अगले महीने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। पार्टी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक संत ने खुद को आग लगाई। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल उन्हें लाया गया है। संत विजय दास की हालत गंभीर है। तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
अवैध खनन के खिलाफ आक्रोश और इस दौरान बाबा एक हैं संत विजयदास, उन्होंने खुद को आग लगा ली। उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर लाया गया है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें जयपुर लाया गया। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इस वक्त उन्हें भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत को लेकर के जो जानकारी है वो गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। भरतपुर में संत विजयदास ने खुद को आग लगाई और उसके बाद उन्हें भरतपुर से रेफर किया गया एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर उन्हें भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। इस समय संत विजयदास की हालत गंभीर है। उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां इस समय उनका इलाज चल रहा है। तो अवैध खनन के खिलाफ भरतपुर में लगातार संतों का प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच संत विजयदास ने आज खुद को आग लगा ली, आत्मदाह करने की कोशिश की। उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इस समय उन्हें भर्ती करवाया गया है। वहां की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं उनका इलाज इस समय एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। भरतपुर में उन्होंने खुद को आग लगाई थी और अब उन्हें लाया गया है जयपुर, जहां एसएमएस हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। तो जयपुर में हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी एसएमएस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ आपके पास आ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि संत विजयदास की स्थिति को लेकर के क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए गंभीर हालत में उन्हें एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया है और यहाँ पर इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें यहाँ लाया गया और शुरुआती जांचें जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। चूँकि कितना % वो जले हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि गंभीर हालत है उनकी और इस लिहाज से तुरंत जो है वो इलाज शुरू हो चुका है। इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो है वो सबसे पहले उन्हें देखा है और उसके बाद अब जांचें जो है वो की जा रही है। इस लिहाज से उन्हें इमरजेंसी से अन्य वार्ड, चूँकि बताया जा रहा है कि बर्न वार्ड में उनका इलाज जो है वो होगा, इस लिहाज से बर्न वार्ड में शिफ्ट करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी इस प्रकार की अपडेट सामने नहीं आ पाई कि कितने % वो झुलसे हैं और इलाज उनकी स्थिति अभी किस प्रकार की बनी हुई है, चूँकि उनके यहाँ पर पहुँचने के साथ ही इलाज का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इमरजेंसी की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। इसी इमरजेंसी में जो है वो उन्हें लाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर्स ने जो है वो उनका इलाज यहाँ पर शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि अब चूँकि जिस प्रकार से उनकी कंडीशन है इस लिहाज से डॉक्टर विशेष एहतियात जो है वो यहाँ पर बरत रहे हैं और कुछ देर में उन्हें संभवतः बर्न वार्ड में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर पर्टिकुलर किस डॉक्टर की यूनिट में अभी उन्हें भेजा जाएगा ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इलाज जो है वो शुरू हो चुका है। नजर आप बना करके रखिए और भी अपडेट्स अगर कुछ आते हैं वो भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब और हरियाणा के बाद क्या अब राजस्थान में दबदबा बनाना चाहता है? सलमान खान के वकील के बाद अब आरएलपी विधायक को हत्या की धमकी, इशारा तो कुछ ऐसा ही कर रही है। गैंगस्टर लॉरेंस से खौफजदा माननीय, आरएलपी विधायक को एसओपीयू की धमकी। गैंग ने खत में लिखा, कब तक जान बचाओगे? सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राजस्थान में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खौफ बढ़ता जा रहा है। अभिनेता सलमान खान के वकील को धमकाने के बाद
अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक को धमकी दी गई है। लॉरेंस गैंग से जुड़े संगठन SOPU ने नागौर के खीवसर से RLP विधायक नारायण बेनीवाल के घर पर धमकी भरा खत भेजा। खत में लिखा है, गाड़ी गायब होने वाले दिन से तुम्हारा उल्टा समय चालू हो गया है। अब अगर बच सको तो बच लेना, जल्द ही काम तमाम करेंगे। देखते हैं अब कितने दिन तुम अपनी और अपने परिवार की हिफाजत कर पाते हो। जिसके बाद यहाँ पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और विधायक को जो धमकी मिली है उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। यह विधायक का आवास है और हम विधायक नारायण बेनीवाल से ही इस पूरे प्रकरण को लेकर बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की धमकी दी गई है और उस पत्र में किन बातों का जिक्र किया गया है। विधायक नारायण से हम बात करते हैं। सर, किस तरह की धमकी आपको मिली इस पूरे में? देखिए, अभी 17 तारीख को मेरी गाड़ी जो जयपुर विवेक विहार के पास मेरा बेटा फ्लैट पे किराए पे रहता है, वहाँ से गाड़ी मेरी चोरी हो गई थी। और उसके बाद 18 तारीख को सुबह वो गाड़ी बोरुंदा के अंदर मिली है। तो आज सुबह जब मेरा जो यहाँ सेवादार जो है वो जब जग के बाहर गया और उसने देखा कि घर के पोर्च के अंदर एक सफ़ेद लिफाफा पड़ा है। इसके बाद मैंने यहाँ के SP साहब से भी बात की, ADC साहब से भी बात की और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी को भी पूरी प्रकरण से अवगत कराया है। लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद विधायक नारायण बेनीवाल खौफजदा हैं। उन्होंने पहले कार चोरी और अब धमकी भरे खत के पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है। प्रदेश के हालात जो है वो दिन बे दिन कहीं ना कहीं हम सब के लिए चिंता वाली बात है कि जब एक आम व्यक्ति यहाँ कैसे महफूज रहेगा, जब एक विधायक का लोगो लगी हुई गाड़ी जिसके पीछे हमारे सांसद हनुमान जी बेनीवाल का पोस्टर युवा हुंकार रैली का लगा हुआ था। हो सकता है कि ये लोग जो है वो इंटेंशनली कहीं ना कहीं टारगेट करके और हमारी गाड़ी को चुरा के ले गए। उसके बाद ये जो कागज़ जो आया ये कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के जो आम व्यक्ति है उसके लिए चिंता का विषय है कि जब जो माननीय विधायक जिनको सरकार माननीय बोलती है वो यदि सुरक्षित नहीं है, कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करके यहाँ से चला जाता है और उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। इस धमकी का कनेक्शन किससे है ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन RLP पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है राजस्थान और देश के अंदर, हो सकता है कि किसी को हमसे तकलीफ होगी, ये लड़ क्यों रहे हैं। राजस्थान में जिस तरह जनप्रतिनिधियों को लगातार धमकियाँ मिल रही है, सिस्टम को चैलेंज है। राजस्थान में भी कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है पुलिस को। विधायक से जुड़े मामले को लेकर नागौर पुलिस एक्शन में है। पुलिस की एक टीम को बोरुंदा भेजा गया है जहां से चोरी की गई स्कॉर्पियो मिली थी। वहीं दूसरी टीम को जयपुर भेजा गया है जिस अपार्टमेंट के बाहर से स्कॉर्पियो चोरी हुई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान में वसूली, हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। लिहाजा पुलिस नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल को धमकी के मामले की कड़ी दर कड़ी जोड़ने में जुट गई है। अब पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई से नागौर में कितने अपराधी जुड़े हुए हैं और वो लॉरेंस के माध्यम से किस तरह के अपराध इस जिले में अंजाम दे रहे हैं। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। जयपुर में धमकी भरा वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। एक पोस्टर के साथ एक संत को सिर तन से जुदा नारा लगाकर धमकी दी थी। 4 से 5 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था ये वीडियो अप्रैल 2021 का है। अब 1 साल बाद इस मामले में गिरफ्तारी होने से कई सवाल उठ रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर सड़क दुर्घटना का रूप देकर हत्या के मामले में रमेश पटेल और कविता पटेल की हत्या हुई थी। मृतक रमेश पटेल की पत्नी गुड्डी को पुलिस ने दस्तयाब किया है। हत्या में मृतक की पत्नी का भी योगदान बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी शंकर पटेल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुख्य आरोपी से मृतक की पत्नी के अवैध संबंध की बात सामने आ रही है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें जोधपुर से, जहां पर
रमेश पटेल और कविता पटेल हत्याकांड में अपडेट। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से जो है एक दुर्घटना का रूप देकर दोनों की हत्या की गई, रमेश पटेल और कविता पटेल की, उसके बाद जो है ग्रामीणों को शक हुआ था और कि यहाँ पर जो लगातार रेकी की जा रही थी और पुलिस के ऊपर जो दबाव जो ग्रामीणों ने बनाया, जिसके बाद जांच हुई और 3 लोगों को पहले पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया था। लेकिन अब सबसे बड़ा जो इस मामले में अपडेट ये सामने आया है कि जो रमेश पटेल जिसकी मौत हुई थी, उसकी पत्नी गुड्डी को भी पुलिस ने दस्तयाब किया है। उसकी भी भूमिका जो है इस हत्याकांड में बताई जा रही है और मुख्य आरोपी शंकर पटेल जो कि अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जो पुलिस के अधिकारियों ने बताया उसके अनुसार जो है रमेश पटेल की पत्नी गुड्डी और शंकर पटेल के अंदर जो है कुछ न कुछ ऐसे विवाह उपरांत जो संबंध होते हैं, वो संबंध के चलते जो है ये हत्या का जो कारण बना है। तो इसको लेकर जो है पुलिस लगातार जो शंकर पटेल को गिरफ्तार करने में जुटी प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर गुड्डी को जो है दस्तयाब किया गया और जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए स्कूल में तालाबंदी।